बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इकबाल जिंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वो मैच जो अपोजिशन पीडीएम और हुकूमत के दरमियान पिछले कई हफ्तों से चल रहा था, जिसको आए रोज़ हम भी अपने तजिए तबसरों में बता रहे थे और जिसको इंटरनेशनल लेवल पे भी पूरी दुनिया उसे कवर कर रही थी और पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासी और जो समाजी लोग थे वो भी ब्लॉग की सूरत में अपने अपने कैंपों में बैठे हुए इसको कवर कर रहे थे। आज सुबह रात बड़ी हमारी भी तजियों में गुजरी। सुबह हुई तो हमने सोचा कि शायद इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। जो एक कई दिनों से ये चलता आ रहा है ये सिलसिला अदम एतमाद की तहरीक अभी नाकाम होगी, अभी कामयाब होगी। स्क्रीन पे मुसलसल चल रहा था जी कि इतने नंबर हो गए, इतने नंबर हो गए, लेकिन वज़ीर कानून जिनको कल ही वज़ीर कानून बने थे फवाद चौधरी साहब, वो आए और उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कुछ पॉइंट पेश किए और वो स्पीकर को कहा जी कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इसको फ़ौरन फंडिंग हो रही है और ये हमारे पास इस तरह से ख़त तो आया, इसका जो एजेंडा था वो ये है और ये मीटिंग है और ये आर्टिकल 5 के तहत आप अपनी रूलिंग दें, क्या ये अदम एतमाद की तहरीक इस तरह से चल सकती है। जैसे ही फवाद चौधरी ने इस चीज़ को ओवरटू किया डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि जो स्पीकर असद कैसर साहब थे उनके ख़िलाफ़ भी पीडीएम ने अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो फॉरवर्ड कर दी थी। अब वो डिप्टी स्पीकर आ गए और डिप्टी स्पीकर ने आते ही अपनी आगाज़ का चंद अल्फाज में अपनी तकरीर का आगाज़ किया और उसने कहा जी कि आर्टिकल 5 के तहत ऐसी किसी चीज़ को या ऐसी किसी तहरीक को नहीं माना जाता जिसका इतलाक़ कई मुल्क की वफादारी के साथ न होता हो, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। जैसे ही वो चंद मिनट के अंदर वो तहरीक मुस्तरद हुई और यूँ लगा कि जैसे सबको सांप सूंघ गया। हम जैसे भी यहाँ बैठे हुए जो बंदे थे उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कहीं ये बात सही है, ख़त्म हो गई बात या अभी इसने आगे चलना है। उसके बाद फिर इमरान खान आए, उन्होंने आके कौम से ख़िताब किया और ख़िताब में उन्होंने ये कहा जी कि मैं असम्बली तहलील करता हूँ और उसके बाद में नए इलेक्शन जो होंगे वो होंगे। ये मामला तो यहाँ तक हो गया ख़त्म कि वो जो उदम मचा हुआ था अदम एतमाद की तरफ से, वज़ीर आज़म फ़लाँ होगा, वज़ीर आला फ़लाना होगा, गवर्नर सिंध फ़लाने को रखेंगे, गवर्नर पंजाब फ़लाने को रखेंगे, सदर फ़लाने को रखेंगे। मौलाना साहब भी पगड़ियाँ नहीं सिलवा के बैठ रहे थे, बाकी जो अपोजिशन के थे उन्होंने भी अपनी शेरवानियाँ और बहुत कुछ उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था। यहाँ तक भी रात को ये कहा जा रहा था कि हमारे दोस्त अपनी बात बता रहे थे कि वहाँ से लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि देखें ये जो मैंने सूट पहना हुआ 3 पीस सूट, क्या ये वाकई वज़ीर आज़म के काबिल है, मेरी जो लुक है वो पीएम की लगती है या नहीं लगती, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज मैं आपको आगे बताऊं कि ये तो इस सारे हालात से आप अपडेट भी हो चुके होंगे, लेकिन आगे जो क्या हुआ होगा और किस तरह से होना है और अल्लाह ताला ने इमरान खान को किस तरह से वो ग्राउंड, वो पिच जो वो फास्ट बॉलर थे उनको वो बना के दी है और वो सिमेटेड करके दी है कि अब इसमें जितनी तेज़ बॉल करवा सकता है तू करवा और जितनी विकेट उड़ा सकता है तू उड़ा। वही वो थे अपोजिशन वाले, वही पीडीएम वाले जो ये कहते थे, सवाल करते थे सोशल मीडिया पे कि एक बॉल पे 3 विकेटें कैसे उड़ सकती हैं। आज उनको ये जवाब मिल गया होगा, क्योंकि सफ़े मातम इंडिया में भी बिछा हुआ है, सफ़े मातम जियो में भी बिछा हुआ है। हामिद मीर और सलीम साफ़ी इस वक्त वज़ीर कानून बने हुए हैं अपोजिशन और पीडीएम के, और वो मुसलसल उन्हें कह रहे हैं कि जी ये नहीं, ये गद्दारी है। मेरे ख्याल में जो वहाँ पे असम्बली में जो बैठे हुए थे वो शायद कहीं अनपढ़ जाहिल बैठे हुए थे और बाकी कानून और सारा इल्म उनके पास है। इमरान खान, ये वैसे भी इनकी ख्वाहिश थी और ये बहुत अरसा पहले से ही चल रहा था कि इलेक्शन जो है वो अर्ली होने हैं, वो 5 साल पूरे नहीं होंगे। लेकिन इमरान खान अगर पहले इलेक्शन में जाते तो उनके पास वो बयानिया नहीं था, क्योंकि लोग उनसे पूछते, आवाम उनसे पूछती कि महंगाई है, इसको कैसे कंट्रोल किया आपने, क्यों नहीं किया, कर्ज़े आपने और ले लिए, वो जो करप्शन थी वो कम नहीं हो सकी, अपोजिशन उसी तरह से सारी चल रही है। ये सारी इस तरह से बेशुमार ऐसे सवालात थे जो आने वाले वक्त में इलेक्शन की मुहिम में अपोजिशन को और इमरान खान को फेस करने पड़ते। यहाँ तक भी बात चल रही थी कि मौजूदा जो अगर इलेक्शन आते हैं, इसी सिचुएशन में आते हैं, तो उसमें जो अपोजिशन के जो लोग हुकूमत के जो लोग हैं,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अपने हलकों में जाने से डरते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं हम वहाँ जाएंगे तो आवाम क्या जवाब देगी। लेकिन ऐसे ही फिर इन सूरत हाल में एक हालात बदले और वडेरा शाही और अमेरिका बहादुर ने बीच में फिर वो लुच तली जैसे वो इसे माजी में तलता रहा और उसने अपनी एक मीटिंग बुलाई एलीट क्लास की और जो वहाँ पे मीटिंग में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे गए उसमें साफ तौर पे ये कहा गया जी कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान की हुकूमत रहती है तो हम आपको आइसोलेट कर देंगे या आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद अगर PDM सारे मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक आने वाली है ये अगर कामयाब होती है तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। माफ़ ये कर दिया जाएगा कि आपने जो रूस के साथ ताल्लुकात रखे हैं, आपने जो चाइना के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आपने जो बयानात दिए हैं ये हम आपको माफ़ कर देंगे। ये सिलसिला जब उनसे फंडिंग भी होती रही, गवर्नर जो सिंध हाउस था वहाँ पे भी करोड़ों रुपए पर डे खर्च होते थे। वहाँ इन्होंने कुछ मुनारिफ अरकान, अब उन्हें मुनारिफ नहीं कहना चाहिए, वो तो हैं ही ज़मीर फरोश। जाहिर सी बात है कि एक हुकूमत से दूसरे से दूसरे, अब उनको भी ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी, दिन को तारे कैसे नज़र आते हैं ये उनको पता चल गया होगा कि वो भी नंगे हुए और उसके बाद वहाँ से उनको शिफ्ट किया मैरियट। वहाँ पे भी लाखों करोड़ों रुपए बल्कि पर डे के हिसाब से वहाँ पे ऐशी भी की जाती रही और ख़र्च होते रहे। ये कहाँ से आते थे? ये कोई अपनी जेब से नहीं देता था, जाहिर सी बात है ये वही फॉरेन फंडिंग थी जिससे ये सब कुछ किया जा रहा था। मौलाना साहब भी बड़े 2 लाख उलमा का फतवा दे रहे थे, बाकी भी अपने अपने भाषण दे रहे थे। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने सबको नंगा किया। पहले एक एक करप्ट कौन है, चोर कौन है, गद्दार कौन है, ज़मीर फरोश कौन है, कितने में बिकने वाले हैं, अमेरिका के साथ कौन साजिश कर रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। यही जो PDM है, ये जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, JUI है, ये कल तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे। अब वो 10-15 दिन के अंदर ये एक दूसरे के शीरो शक्कर हो रहे थे। कल फिर जब इलेक्शन में जाएंगे तो वो किस मुंह से जाएंगे, वो किस तरह से कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये है, जरदारी चोर है, किस तरह से पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कि नून लीग और शहबाज शरीफ चोर है, क्योंकि इनके पास तो आपस में लड़ने के लिए आज ये हैं और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने और ये वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। और उसके बाद इमरान खान ने ये सब कुछ किया और मुश्किल में भी आया, उससे दबाव भी देते रहे उसको, इवन के यहाँ तक कि उसको जान की थ्रेट थी कि जान को भी ख़तरा है, उसने परवाह नहीं की। उसने कहा मैं अकेला हूँ, मैं मर जाऊँ तो बेशक मुझे कबूल है। और उसने आखिरी बॉल तक खेलने का फ़ैसला किया। आखिरी बॉल तक बहुत से लोग ऐसे थे कि अपनी अपनी राय दे रहे थे, वो अपनी जगह पर सही ठीक है, लेकिन जो असल बात थी वो ये थी कि अब अल्लाह ताला ने वो ग्राउंड को क्लियर किया कि ये गद्दार हैं, ये बिकने वाले हैं, ये ज़मीर फरोश हैं, ये वतन फरोश हैं, ये फ़लाँ हैं और तुम्हारे साथ जो वफ़ादार रहने वाले हैं वो ये हैं। और अब इमरान खान जब उसने दोबारा से कौम से ख़िताब करते हुए असम्बली को तहलील करके 90 दिन के अंदर वो किया, जियो और इंडिया में और बाकी जो अपोजिशन है उनमें मातम बिछा हुआ है। वो असम्बली अदालत में जाने का फ़ैसला कर रहे हैं। कुछ उनके आर्टिकल होंगे, अदालतों के फ़ैसले हमें नहीं पता, क्योंकि अदालत में तो 101 किस्म के शिक्के और रंग और नुक्ते और डॉट होते हैं, उन डॉटों पे भी फ़ैसला होता है। लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब इमरान खान कोई उसकी महंगाई से नहीं पूछेगा, कोई उसको बैड गवर्नेंस नहीं पूछेगा, कोई उससे ये नहीं कहा कि बुज़दार को 3 साल तूने क्यों असम्बली में रखा, कोई नहीं पूछेगा। अब वो जवाब देगा कि मैं मुल्क का मैं खुददार हूँ। और दूसरा जो है तो उसने आते ही कहा था कि जी हम तो बेकारी हैं, और बेकारी जो है वो कभी डिमांड नहीं कर सकता और कोई मुतालबा नहीं रख सकता, और वो भी सारे सामने हो गए। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इस कौम के अपने आप को लीडर नामनाद कहने वालों को नंगा करके ना रखा हो और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला सुनाया हो। अब वो जो बाहर का ख़त है वो भी सामने आ गया, उसको हमारी जो अक्सरी क़यादत थी, जो ताकत थी, जो रियासत थी, उसने भी इंडोज़ किया कि वाकई ये मुदाखलत की जा रही है और मुदाखलत हो रही है, और उस हिसाब से उन्होंने भी इसको रिजेक्ट किया। बहुत हद तक कल कोशिश की गई कि आर्मी और हुकूमत के दरमियान, इमरान खान के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा की जाएँ या कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से इनके दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात आएँ। लेकिन इमरान खान उस तरह से, जाहिर सी बात है, कोई मतलब परस्त या मुफाद परस्त नहीं था कि वो उनके कहने पे आता। उसने कहा जी आर्मी का अपना एक दफ़ा है, उसकी अपनी एक साख है, उसने जो फ़ैसला किया वो अच्छा किया और मैं मुल्क के लिए हूँ और मैं इस तरह से आऊँगा। अब आगे जो क्या डेवलपमेंट होती है ये भी इंशाल्लाह आपको वक्त के साथ बताएंगे, लेकिन इस वक्त तक ये लगता है कि अब दोबारा से
बैक होना या रिवर्स होना बहुत मुश्किल है। आगे चलता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा, मज़ीद नंगे होते जाएंगे, मज़ीद इनकी करप्शन खुलती जाएगी, गद्दार सामने आते जाएंगे और ये सारे जितने जो इनके थोड़े बहुत कुछ अगर जिस्म पे कपड़े बचे हैं वो भी उतरते जाएंगे, लेकिन ये वापस नहीं आएंगे। और अल्लाह ताला इनको इसलिए नंगा करा गया कि 22 करोड़ अवाम का नाम लेकर इस मुल्क के अंदर बदमाशी करने वाले, बत्ता खाने वाले और अपनी जायदाद को अरबों खरबों बनाने वाले और गरीब उसी तरह गरीब का गरीब है। अल्लाह ताला ने आखिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुननी थी, इस मुल्क की सुननी थी, इन लोगों की सुननी थी, किस रंग रूप में सुननी थी ये उसी को पता है। और अब आने वाले वक्त में मुझे ये लगता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इस तरह से लूली लंगड़ी नहीं आएगी, बल्कि वो 1/3 मेजॉरिटी लेके आएगी। उसके बाद ये देखते हैं कि क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ये वज़ीर आज़म हो सकता है कि ये पार्लिमानी निज़ाम ही ख़त्म हो जाए, अब इमरान खान सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे क्योंकि वही इस मुल्क के लिए बेहतर रहेगा। नाज़रीन, कल तक के लिए मज़ीद क्या अपडेट आती है, क्या तब्दीली आती है, इंशाअल्लाह जैसे भी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपने दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।